हमारे पास हो गई थी। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को ऑक्सीकरण और अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक महाराज जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो सीधे आते हैं टॉपिक पे, हम सीधे टॉपिक पे। इधर देखो, मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th की साइंस थी, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास था रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये हमारे पास। इसमें हमारे पास लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 हो चुके हैं। ये हमारे पास हो चुके हैं। अब हम लेक्चर नंबर पढ़ाएंगे आप लोगों को 5। ये लेक्चर नंबर 5 होगा, बहुत ही अच्छा है हमारे पास। ऑक्सीकरण, अपचयन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये मैं आज डिस्कस करूंगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये पूछे यूपी बोर्ड में जाते हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बच्चा। तो हमारे अगर जो चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो हमारे चैनल पर पुराने तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पहले तुम्हारे पास हमने जो अभिक्रियाएं थी वो अभिक्रियाएं तुम्हारे पास हो गई थी। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को ऑक्सीकरण और अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये अभिक्रिया जो हमारे पास है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तुम्हारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है, जिसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चा। तो इधर देखते हैं ये होती क्या है, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से याद रखो। ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। करण का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। तुम्हारे पास हिंदी वर्ड है। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, करण का मतलब ग्रहण करना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना या ऑक्सीजन का योग होना। ठीक, तो हमारे पास निष्कर्ष क्या निकल के आया, मतलब ऑक्सीजन का योग होना, ऑक्सीजन का योग होना। दूसरी बात हमारे पास, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होगी उसका क्या होगा, निष्कासन। हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा या पृथक्करण होगा। पृथक्करण तुम्हारे पास होगा। ठीक है, पृथक्करण तुम्हारे पास, पृथक्करण। ठीक, देखो ये, या तुम्हारे पास या जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, निष्कासन होगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, निष्कासन। ये तीन तुम्हारे पास में क्या हो गए, डिफिनेशन टाइप में। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी तुम्हारे पास में। इतनी बात आई समझ में, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी हमारे पास। जैसे, अच्छा चलो फॉर दैट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर दिया था, इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देंगे, क्या बन जाएगा,
क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्सीजन कितने, 2, कॉपर कितने हो गए, 2। ये हमारे पास क्या था, कॉपर, ये हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन हमारे पास था। क्या बन गया इधर, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड कह सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बन गया। इतनी बात समझ में आई। अगर जो हम जिंक की बात कर लें, जिंक की अगर जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दें, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, 2 इधर 2 इधर, जिंक ऑक्साइड ये बन गया। देखो ऑक्सीजन का योग हुआ, इसमें ऑक्सीजन का योग है, ऑक्सीजन जुड़ गया। हमने क्या लिखा था, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ गया हमारे पास। इतनी बात समझ में आई। हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब हाइड्रोजन अगर जो हम निकाल दें, वहां से हाइड्रोजन निकाल दें, तब क्या बन जाएगा हमारे पास में, अपचयन, वो ऑक्सीजन सॉरी। या इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमारे पास सोडियम है, फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो ये हाइड्रोजन, सोडियम और लिथियम। हाइड्रोजन पर 1 प्लस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। सोडियम पर 1 प्लस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। लिथियम पर 1 प्लस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। बन गया। इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ हमारे पास, निष्कासन ही तो हुआ इलेक्ट्रॉनों का, तो ये हमारे पास बन गया इतना, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन। इतनी बात समझ में आई, बात ठीक समझ में आया, आई होप बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे। जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया, या जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है, या जिसमें इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। इतनी बात आ गई समझ में। दूसरी बात हमारे पास, दूसरी जो रिएक्शन है वो हमारे पास है अपचयन। कौन सी, अपचयन। अच्छा, इसको हम उपचयन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, उपचयन भी बच्चा हम कहते हैं इसको, उपचयन। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात आई समझ में आप लोगों को, मतलब बताया हमने। अब अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया जो तुम्हारे पास है बहुत ही सुटेबल से अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल एक ही बार में तुरंत दिमाग में फीड हो जाएगा बत्ती की तरह, बिल्कुल ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें भी क्या, बिल्कुल सेम वही, इसमें तुम्हारे पास हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, निष्कासन, इसमें हाइड्रोजन होगा ग्रहण। क्या होगा इसमें, इसमें हाइड्रोजन का योग होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास में, ऑक्सीजन जो हमारे पास में होती है, ऑक्सीजन का निष्कासन या त्याग, ऑक्सीजन का निष्कासन या त्याग हमारे पास में। तीसरा इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन लिखा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा तुम्हारे पास में। इतनी बात समझ में आई। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉन का योग होता है, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बताया हमने, हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉनों का योग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, बिल्कुल आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जैसे देखते हैं इधर जल्दी से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अब देखो जैसे हमारे पास था, यहां पर हमने कॉपर के साथ क्या लिया था, ऑक्सीजन, और हम अब क्या बना था, कॉपर ऑक्साइड बना था। अब ये वाला ले लीजिए आप, बिल्कुल क्या बन गया हमारे पास, CuO। इसकी किसके साथ अभिक्रिया करा दें, हाइड्रोजन के साथ में करा दें अभिक्रिया, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये देखो सॉरी, क्या बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग बन जाएगा। देखो हमने इसमें क्या कराया, अपचयन, जिसमें हाइड्रोजन का योग कराया, किसी के साथ में हमने किसी अभिकर्मक के रिएक्टेंट के साथ में हाइड्रोजन का क्या कराया, योग कराया।
हाइड्रोजन का योग हमने कराया, क्या बन गया, कॉपर और जल हमारे पास बन गया। इधर देखो अगर जो हम क्या ले लें, जिंक ऑक्साइड ले लें और इधर हाइड्रोजन का योग करा दें, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा, क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब दूसरी बात हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉनों का योग। तो बिल्कुल जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का योग, तो ये वाला उधर लिख लीजिए, ये वाला इधर लिख लीजिए। तो देखो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन देखो ग्रहण हुआ, क्या बन गया, H। सोडियम पर एक प्लस होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या बन गया हमारे पास, Na। लिथियम पर एक प्लस होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिया हमने, क्या बन गया, लिथियम हमारे पास। देखो बन गया, इतनी बात नहीं बनी, ये बन गए हमारे पास। इतनी बात अच्छी लगी, बिल्कुल आई समझ में आई होगी आप लोगों को ये बात। हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉनों का योग, इलेक्ट्रॉनों का योग। बात बन गई। अच्छा लगा ये, बिल्कुल अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर बताते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो इधर देखो जल्दी से। अब रेडॉक्स अभिक्रिया बताते हैं तुमको क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जिसे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये टॉपिक हमारे पास है। देखो ये बहुत ही सरल हमारे पास में है, बहुत ही सरल टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों जैसे हमारे पास देखो इसमें क्या होता है, एक तो ऑक्सीकरण, एक तो रिडक्शन। एक तो ऑक्सीकरण रिडक्शन दोनों साथ साथ जिसमें हो क्या कहलाएगी हमारे पास, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होंगी, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होगा, क्या कहलाएगा, रिडक्शन, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा तुम्हारे पास में। देखो इधर देखो इधर, मतलब जिसमें ऑक्सीकरण क्या होगा, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन कैसे होंगे, साथ साथ होंगे, साथ साथ होंगे, क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा तुम्हारे पास में। जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा, अपचयन भी हो रहा होगा, क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा तुम्हारे पास में। क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। अच्छा जैसे एग्जाम्पल, फॉर दैट एग्जाम्पल, बहुत सरल, अभी तुमने ये देखो बनाया था, देखो इधर क्या बनाया तुमने, CuO प्लस तुमने हाइड्रोजन बनाया, इधर देखो क्या बन गया तुम्हारे पास, ये बन गया Cu और ये बन गया हमारे पास H2O। इतनी बात आई समझ में। देखो ऑक्सीजन का इधर से देखो, ऑक्सीजन यहां से दूर हो रही है ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन का निष्कर्षण हो रहा नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का निष्कर्षण हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा। तो ऑक्सीजन का निष्कर्षण हो रहा, कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। कौन सी बन जाएगी, अपचयन बन जाएगी, अपचयन। इसमें देखो ऑक्सीजन का योग हो रहा नहीं हो रहा, इसमें देखो ऑक्सीजन का योग हुआ, हाइड्रोजन के साथ में इधर ऑक्सीजन लग गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ऑक्सीकरण बन गया। क्या बन गया, ऑक्सीकरण बन गया। इतनी बात आई समझ में आप लोगों को। इधर ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गई हमारे पास, तो ये अपचयन बन गया और ये हमारे पास ऑक्सीकरण बन गया। ये अपचयन बन गया और ये ऑक्सीकरण, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हुई हमारे पास। इतनी बात समझ में आई। अच्छा इधर एग्जाम्पल अब ले लेते हैं, मान लो एक और बता देते हैं इसका एग्जाम्पल। इधर देखो एक और दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितने एग्जाम्पल लो आप लोग, ठीक है।
जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया कराओ। देखो जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया कराओ तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये जिंक बन जाएगा, इधर कार्बन मोनो ऑक्साइड बन जाएगी। अच्छा यहाँ से यहाँ अभी हमने तुमको बताया था कि यहाँ से ऑक्सीजन योग था और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक जिंक बनी और जिंक में ऑक्सीजन नहीं रह गया तो हमारे पास ऑक्सीजन का निष्कासन, तो कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। इसमें देखो कार्बन से यहाँ तक हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आ गई बात समझ में? आ गई बात? नहीं समझ में आ गई? और भी देखो एग्जाम्पल हमारे पास, ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, मैग्नीज ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओ। देखो मैग्नीज ऑक्साइड MaNO2 की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर जो अभिक्रिया हम कराएं तो बनेगा क्या हमारे पास में? मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन, MaNCl2 बनेगा, जल बनेगा और हमारे पास Cl2 क्लोरीन गैस बनेगी। इतनी बात हमारे पास बनेगी। अब बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन हमारे पास 2 और 2 4, इधर कितना? 4, इधर कितना हो गया? 4, इतना बन गया। देखो यहां से लगा करके यहां तक तो बात हमारे पास ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, तो ये क्या बन गया? अपचयन बन गया। यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो अपचयन हुआ हमारे पास। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है तो क्या बना हमारे पास? ऑक्सीकरण बना। क्या बना? ऑक्सीकरण बना। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अब अच्छा इससे एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वाले थे, इससे एग्जाम्पल, इसमें दोनों, एक ऑक्सीकरण ले लो, एक अपचयन ले लो। एक तो हमने तीसरा एग्जाम्पल, एक तो हमने ऑक्सीकरण ले लिया, एक तो हम अपचयन लिए ले रहे हैं। दोनों रिएक्शनों को ऐड कर दीजिए। H प्लस में Na प्लस में इलेक्ट्रॉन गिव्स दैट H प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस में Na। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, क्या बच गया? Na प्लस H प्लस में क्या? Na। देखो ये बचा हमारे पास। इधर से देखो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? त्याग, मतलब क्या हमारे पास? अपचयन। इधर से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और इधर से हमारे पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का योग, मतलब अपचयन। क्या? अपचयन। देखो बन गया। इतनी बात आप लोगों को तो बिल्कुल समझ में आई होगी। ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूपी बोर्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इतनी बात आई हो, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पूरा लेसन समझना है विधिवत, पूरा लेसन अगर जो अच्छी तरीके से समझना है आप लोगों को, तो हमारे लेक्चर सबसे पहले पहला देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, चौथा देखें, फिर पांचवें पर आइए। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या होती है साइंस, क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या होते हैं समीकरण। ये सब धीरे धीरे समझाऊंगा, ये सब समझ जाइएगा आप लोग धीरे धीरे। और इसके बाद जब ये लेसन हमारे पास एंड होगा, खत्म होगा, ठीक है, तब मैं आप लोगों की जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, जिससे कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर सकें, बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो दीजिए हमें आज्ञा, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।